तो दोस्तों, रिच गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको एक ऐसे फल जो फल भी हैं और बीज भी हैं और एक दिव्य गुणकारी औषधि है जिसे अरंड कहते हैं। अरंडी को सभी जानते हैं। अरंडी के जहाँ बीज गिर जाते हैं वहीं उसका पौधा लग जाता है और 1 साल में ही फल देने लगता है। जैसे पपीते का पौधा होता है वो 1 साल में ही पपीता देने लगता है, ठीक बिल्कुल उससे मिलता जुलता वो ही कद और वैसे ही पत्ते अरंड के पेड़ के होते हैं। इधर उधर झाड़ियों में गलियों में खूब लगा रहता है। यूं ही एक बहुमूल्य सोना जैसी चीज़ है, वो मिट्टी के अंदर मिलती है। ये इसका सबसे अधिक अरंड का तेल है, वो ही काम आता है। ये पौधा आपको मैंने बता ही दिया, ये सब जगह ही होता है पूरे भारत के अंदर। और इसका जो औषधीय द्रव्य खास है वो है इसका तेल, जो कई तरह की समस्याओं को ठीक करता है। इस तेल को बनाने के लिए बीजों का उपयोग किया जाता है। इसके बीजों को दबाकर तेल निकाला जाता है, लेकिन इसके सूजन को कम करने जीवाणुरोधी गुणों के कारण ये तेल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये विभिन्न सौंदर्य प्रसाधन, साबुन, वस्त्र, मालिश तेलों और प्रतिरक्षा प्रणाली, फंगस संक्रमण का इलाज तथा पिगमेंटेशन का इलाज, बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करना, मुहासों का इलाज करना, आँखों के इलाज में इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि दवाओं में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये आपकी चमड़ी और बालों के लिए बहुत लाभदायक है। अरंडी का तेल या कैस्टर ऑयल थोड़ा गाढ़ा, दिखने में हल्के पीले रंग का होता है। अरंडी के तेल में रेजिनोलिक एसिड और कई अन्य फैटी एसिड शामिल होते हैं, जिनमें कुछ ऐसे गुण होते हैं जो विशेष रूप से चेहरे के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। अरंडी के तेल के अनेक फ़ायदे हैं। अरंडी का तेल से साबुन भी बनती है। अरंडी के तेल के से सूजन कम होती है, चमड़ी ठीक होती है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और मैं आपको अब इसके तेल के गुणों से परिचित कराता हूँ। देखो, अरंडी का जो तेल होता है जिसे कैस्टर ऑयल कहते हैं, तो सबसे पहले मैं इसका आपको थोड़ा साइड इफ़ेक्ट है वो बता देता हूँ कि ये अधिक मात्रा में लेने से पतले दस्त बहुत ज़्यादा होते हैं, आंतें कमज़ोर हो जाती हैं। बच्चों को अरंडी के तेल से दूर रखना चाहिए। इसके अलावा इसके जो अन्य फ़ायदे हैं, अरंडी के तेल का इस्तेमाल मुहासों को हटाने के लिए किया जा सकता है। अरंडी के तेल को रूसी कम करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बालों को मुलायम करने के लिए अरंडी का तेल इस्तेमाल होता है। कब्ज को ठीक करने के लिए अरंडी के तेल का सेवन करना बहुत लाभदायक है। ये कब्ज के लिए एक रामबाण दवा है। अगर इसको इसके तरीके से तो लें तो ये कब्ज को भी तो ठीक करेगी और शरीर के कई रोगों को ठीक कर देगी। होठों को मुलायम बनाने के लिए अरंडी का तेल मदद करता है। मासिक धर्म के दौरान शरीर में हो रही ऐंठन को कम करने के लिए अरंडी का तेल उपयोग हो सकता है। भौहों और पलकों को गहरा करने के लिए अरंडी का तेल मदद कर सकता है। अरंडी का तेल दांत के इलाज में भी उपयोगी हो सकता है। 2 चम्मच अरंडी के तेल को 4 चम्मच नारियल के तेल में मिलाएं और उसे एक्जिमा दांत पर लगाने से आराम मिलता है। शैम्पू करने के बाद 1 चम्मच अरंडी के तेल को बालों में लगाएं। ये आपके बालों को मुलायम बनाता है। अरंडी के तेल की कुछ बूंदों में हाथों में रखकर चेहरे की मसाज करें। यह आपकी चमड़ी को बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम और चिकनी बना देगा। अपने मुंह को गर्म पानी से धोएं और अरंडी के तेल को चेहरे पर लगाएं। रात भर इसे ऐसे ही रहने दें। सुबह ठंडे पानी से धोने से आपके चेहरे के मुहासे ठीक हो जाएंगे। अरंडी का तेल
सूजन को भी कम करता है। तेल की कुछ बूंदों को हाथ में रखें और पीड़ित स्थान पर तेल की मालिश करने से सूजन ठीक हो जाती है। इसके अलावा अरंडी का जो तेल है, इसके अन्य कई फायदे हैं। इसके अंदर फैटी एसिड, रिकिनोलिक एसिड ये खास होते हैं जो प्रभावी गुण मौजूद होता है, जो सूजन को कम करने में काम करता है। अध्ययन के अनुसार अरंडी का तेल सूजन और दर्द को कम करने में मदद करता है। चमड़ी की सूजन के उपचार के लिए कैस्टर ऑयल एक वरदान है, जो सनबर्न, मुहासे और सूखी त्वचा के कारण हो सकते हैं। इसके लिए आप कैस्टर ऑयल में कॉटन बाल को डुबोकर प्रभावित स्थान पर लगाएं। इसे 1 घंटे के बाद धो डालें। कैस्टर ऑयल में उपचार वाले गुण होते हैं जो कि सभी तरह की चमड़ी के सूजन को ठीक करते हैं। आँखों की सूजन को भी ये कम करता है। अरंडी के तेल के अद्भुत लाभ में से एक ये है कि चमड़ी को बूढ़ा होने से रोक सकता है। अरंडी के तेल को जब त्वचा पे लगाया जाता है तो यह त्वचा के अंदर गहराई से प्रवेश करता है और कोलेजन और इलेस्टिन के उत्पादन को बढ़ाता है। ये बदले में त्वचा को नरम करने और हाइड्रेट करने में मदद करता है। झुर्रियों और फाइन लाइंस की उपस्थिति को कम करता है, त्वचा को चिकनी नरम बनाता है। चेहरे की सारी अशुद्धियाँ हटाने के लिए मुंह को अच्छी तरह से पानी से धो लें और पोंछ लें। अब अरंडी के तेल को चेहरे पर थोड़ा थोड़ा करके लगाएं और चेहरे पर अच्छे से मसाज करें। इस प्रक्रिया को रोज़ रात में सोने से पहले करें तो इसका बहुत लाभ मिलेगा, झुर्रियाँ ठीक हो जाएगी। इसके अलावा रोम छिद्रों को इसकी समस्या को बढ़ाते हैं। अरंडी के तेल का प्रयोग मुहासों को कम करने के में साबित होता है। इसके लिए गर्म पानी से अपना चेहरा धोएं और बाद में छिद्र को खोलने में मदद करेगा। फिर तेल से परिपत्र गति में अपने चेहरे की मालिश को और रात भर लगाने के बाद अगले दिन ठंडे पानी से अपना चेहरा धो लें। अरंडी का तेल राइसिनोलिक एसिड समृद्ध है, जो मुहासे से उत्पन्न बैक्टीरिया को लड़ता है। इस प्रकार आपकी चमड़ी को परतों में ये प्रवेश करके और मुहासों को ये ख़त्म कर देता है। अरंडी के तेल में रिकिनोलिक एसिड खास होता है, जो फैटी एसिड पाए जाते हैं, चमड़ी को नरम बनाने में मदद करते हैं। अरंडी का तेल आपको चिकन और कोमल चमड़ी प्रदान करता है। इसलिए यदि एक रास्ते और प्राकृतिक चमड़ी की तलाश में है तो अरंडी का तेल सबसे बेहतर है। आप उसकी तरह से अपने चेहरे को साफ करें और इस तेल को लगाएं। इससे आपकी चमड़ी जो खुश्क है वो मुलायम हो जाएगी। इसके अलावा अरंडी का तेल उपयोग अक्सर काले धब्बों और निशानों के लिए भी किया जाता है। अरंडी के तेल में मौजूद फैटी एसिड की मदद से ये चेहरे को साफ करता है। ये फैटी एसिड चमड़ी इसका टिश्यू में प्रवेश करते हैं और इसके चारों ओर स्वच्छ टिश्यू का निर्माण करते हैं और बाहर निकाल देते हैं। धीरे धीरे काम करता है, इसीलिए प्रमुख परिणाम देखने के लिए कुछ दिन इसका इस्तेमाल करना चाहिए। कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, स्टेज मार्क्स आमतौर पर गर्भावस्था के कारण होते हैं। अधिक लोचदार त्वचा का मतलब है कम स्टेज मार्क्स होना। अरंडी का तेल फैटी एसिड से समृद्ध है, इसीलिए गर्भावस्था के अंतिम 2 महीनों के दौरान इसका उपयोग किया जाता है, जो स्टेज मार्क्स होने से रोक सकता है। अरंडी का तेल फैटी एसिड में समृद्ध है। जब ये गर्भावस्था के अंतिम 2 महीनों के दौरान प्रयोग किया जाता है तो ये खिंचाव के निशान को रोक सकता है। अरंडी के तेल को हाथ पर रखें और प्रभावित हिस्से पर 15-20 मिनट तक मसाज करें। इसके परिणाम बहुत जल्दी सामने आएंगे। इसके अलावा बालों के लिए, सिर के बालों के लिए कैस्टर ऑयल बालों के विकास को बढ़ने में बहुत अच्छा उपाय है। इसके साथ फिर से मालिश करने अपने घने और लंबे बाल मिल सकते हैं। ये तेल रोम के रक्त परिसंचरण को बढ़ा देते हैं, जिससे बालों का विकास तेज़ी से होता है। तेल में ओमेगा 9 आवश्यक फैटी एसिड है, जो बालों को
स्वस्थ बनाने में मदद करता है। स्कल्प संक्रमण, बालों के पेंच, रूसी और खुजली जैसी प्रमुख समस्याओं के कारण होती है। इसमें अरंडी का तेल लाभ करता है। इसके अलावा अरंडी का तेल जो है वो यदि आपको बालों में सफ़ेद होने के संकेत दिखने शुरू हो गए हैं तो एरंड का तेल लगाने से आपके बालों के रंग को खोने से रोका जा सकता है। एरंड ऑयल प्रयोग करते समय बालों को सफ़ेद होने से रोकने के लिए एक लोकप्रिय तरीका है। यह आपके बालों का रंग बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा अरंडी का तेल शुष्क और क्षतिग्रस्त बालों के उपचार में बड़ा मदद करता है। इसके और जो उपयोग हैं, अरंडी का तेल हाँ, मैं अब आपको बताऊं, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इनमें मुख्यतः जो खास फ़ायदे हैं वो मैं आपको बताता हूं कि एरंड के लिए आयुर्वेद में एक श्लोक के अंदर ये कहा गया है कि जिस प्रकार, मेरे को श्लोक याद नहीं लेकिन उसका अर्थ याद है, वो मतलब ये होता है श्लोक का कि जिस प्रकार जंगल के अंदर शेर दहाड़ मारता है तो उसकी वजह से जंगल के छोटे मोटे जितने जानवर होते हैं वो सब भाग खड़े होते हैं। इसी तरह इस शरीर के अंदर जितनी बीमारियां होती है तो अरंड का तेल इसमें प्रवेश करते ही छोटे मोटे जितने भी रोग हैं वो भाग खड़े होते हैं। विशेषकर वात व्याधि। वात व्याधि का मतलब शरीर में दर्द होना, वो चाहे गठिया हो, चाहे घुटनों का दर्द हो, चाहे कमर और पीठ या गर्दन या हाथ या कंधे का कहीं का भी दर्द क्यों ना हो, अरंड का तेल सारे दर्दों का नाश करता है। इसके अलावा अरंड का तेल घुटनों के दर्द को ठीक करता है। इसकी मसाज करने से बहुत लाभ होता है। इसके अलावा और सब रोगों की बीमारी एक कब्जी होती है। कब्जी के लिए आपको अरंड का तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। आप त्रिफला के अंदर इसको मिला के ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं, या अपने दूध पिए तो कटोरी के अंदर 10-12 ड्रॉप अरंडी के तेल की पी के ऊपर दूध पी लें, एक दस्त साफ आएगा। याद रखें, इसका प्रयोग कब्जी के लिए बहुत लंबे समय तक नहीं करना, नहीं तो आगे जाकर के ये फिर आंतों को हानि पहुंचा सकता है। इसके अलावा अरंडी के अंदर बहुत गुण हैं। अरंडी से बना हुआ काजल आँखों के लिए बहुत मुफीद होता है और अरंडी बहुत सस्ता है और हर जगह उपलब्ध है। आप अरंड का फ़ायदा उठाइए। अरंड के तेल को इस्तेमाल पेट में खाना और शरीर पे लगाना और बालों पे करना, ये सारी की सारी जो बातें हैं ये अरंडी के तेल के अंदर बहुत गुणदायक है। याद रखिए, अरंड का तेल जो बाज़ार के अंदर मिलता है उसमें पता नहीं, या तो उसको साफ ज़्यादा करते हैं या उसमें कोई मिलावट करते हैं, एकदम कांच की तरह सफ़ेद होता है, जबकि तेल ऐसा नहीं होता। अरंडी का तेल मैं खुद निकालता हूँ, मटमैले ही रंग का होता है और इतना गाढ़ा होता है कि आप घुटने पे लगाएंगे तो आपकी हथेली आगे नहीं सरकेगी। दोस्तों, आज मैंने आपको अरंडी के तेल का गुण बताए, और फिर भी इस तरह की चीज़ का कोई आप इस्तेमाल करें तो अपने वैद्य से या मुझसे परामर्श करके करें। और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें। याद रखिए, कब्जियत वालों के लिए और जिनके शरीर में वातिक दर्द हैं, कोई भी तरह का दर्द है, उनके लिए अरंड एक रामबाण दवा है। लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे और कब और कितने दिन करना, इसके ऊपर निर्भर करता है। थैंक्स।